दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इन वस्तुनिष्ठ ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें हम इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय कला संस्कृति तथा विविध जो सामान्य ज्ञान है उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। सुबह हमने भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। अब हम भारत के भूगोल, जो भारत का भूगोल से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। भारतीय भूगोल से संबंधित हम आज प्रथम अध्याय शुरू करें, जिसमें भारतीय संबंधित जो जानकारी है, भारत के संदर्भ में जो जानकारी है, उसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ये लुसेंट की जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है, इसमें जो संभावित प्रश्न है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो आने वाले विभिन्न जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपका एनटीपीसी रेलवे का जो एग्ज़ाम होने का CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, इसके साथ ही RPF SI का एग्ज़ाम होना है, के साथ ही NTPC जो टेक्निकल ग्रेड का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है, सीटेट का पेपर जो सेकंड यानी जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें SST जो सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ PCS जो प्रारंभिक परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित होंगी, RO जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाएं होंगी, के साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग BPSC पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी दिसंबर माह में, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह जो पुस्तक है, इनमें जो प्रश्न हैं इनकी हम व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपकी तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध हों। तो आइए शुरू करते हैं, भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला ही प्रश्न इसमें दिया गया है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है। तो भारत, इसमें आप सभी जानते हैं, जम्मू द्वीप का अंग है। सबसे पहले हम भारत के से संबंधित जो जानकारी है उन पर चर्चा करते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप का देश है। भारत ये एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया का जो है एक प्रमुख देश। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जिसमें आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जैसे देश जो है शामिल हैं। इसके साथ ही यह अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो यह देश यानी जो भारत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध से तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व के अगर मानचित्र पर देखें तो भारत की जो स्थिति है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा, जिसे आप विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके उत्तर में भारत की स्थिति है। यानी भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के मध्य का विस्तार है। हालांकि भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार 8 डिग्री से जो है माना जाता है। तो भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रमुख देश है, आप सभी जानते ही हैं। इसके साथ ही अन्य जो अक्षांशीय दृष्टि है, भारत में जो देशांतर रेखा, जो देशांतर जहाँ से भारत का जो समय लिया जाता है 82 डिग्री 30 मिनट, जो पूर्वी देशांतर है, यह भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, के बाद आपका उड़ीसा है तथा आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से भारत में जो है पूर्वी देशांतर रेखा ये गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास। इसके साथ ही अन्य जो प्रमुख जानकारियाँ हैं भारत के भूगोल से संबंधित, आप सभी जानते हैं कि भारत देश है, इसका सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका सबसे दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में जो है स्थित भारत है, जो पिगमेलियन पॉइंट है, और वह भारत की मुख्य बिंदु से जुड़ा हुआ एक प्रमुख बिंदु है। तो आइए दूसरा प्रश्न में देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ये ग्रीक भाषा में जो है भारत के लिए प्रयोग किया गया। आप जब जानते हैं कि भारत को जो हिंदुस्तान नाम है वह अरबों के द्वारा दिया गया, इसके बाद ये जो इंडिया जो नाम है वह ग्रीक, यूनानी यानी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। यानी भारत की मुख्य भूमि, अब आप अभी चर्चा किया है कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा उसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसके 8 डिग्री जो भारत की मुख्य भूमि, संपूर्ण भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री तक के अंतराल पर जो है होता है, 37 डिग्री 6 मिनट के अंतराल पर होता है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, जो कन्याकुमारी से जो शुरू होता है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की जो भारत की मुख्य भूमि है, उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से माना जाता है। यह दक्षिण यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के मध्य जो भूमि का विस्तार है वह भारत देश की
जो है वो अक्षांशीय स्थिति। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय जो आधारित है वह पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 4 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हमने चर्चा किया है, यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का जो स्थानीय जो प्रमाणिक समय है उस स्थान का लोकल टाइम है जो कहाँ स्थित है। तो 5 का आपका सी हो जाएगा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के समीप है। यही नैनी से जो है ये देशांतर रेखा गुजरती है। अगला देखते हैं, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड जो टाइम है ये ग्रीनविच टाइम यानी जीएमटी में कितना जो है समय का अंतर है। तो आप सभी जानते हैं 5 घंटा 30 मिनट का इसमें अंतर, यानी 5.5 घंटे का अंतर भारतीय समय में जीएमटी से माना जाता है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, हमने चर्चा किया है। 7 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 876 किलोमीटर उत्तर में भारत का जो है दक्षिणी भाग स्थित है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की जो कुल लंबाई है लगभग 22,000 किलोमीटर जो के आसपास है। उसमें से जो है 15,000 जो किलोमीटर की लंबाई है वह स्थलीय है, जबकि ये 15,200 किलोमीटर की जो लंबाई है वह स्थलीय सीमा की जो लंबाई है। इसके साथ साथ जो 7,516 है यह है तटीय जो सीमा है इसकी कुल लंबाई। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वह 7,516 किलोमीटर है। अब भारत के अगर पड़ोसी देशों की जो है बात करें तो भारत जो पड़ोसी देश अपनी जो सीमा बनाता है उसमें भारत तटीय तथा स्थलीय रूप से अनेक देशों से जुड़ा है। इसमें आपका बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है तथा जो पीओके की जो सीमा है जो अभी पाकिस्तान पर जिसका अधिकृत जो अधिकार है उसकी सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। तो ये आप जो सामान्य तरीके सभी जानते हैं कि मेरे बचपन का सपना एमबीए करना है। तो बचपन यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ये क्रम अगर आपसे ये पूछ लीजिए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है तो वह बांग्लादेश यानी बी से लगती है। उसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर आपका। अगला देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वह कितनी। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण मतलब पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है इसमें आप देखते हैं 10 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 3,200 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण, जबकि पूर्व से पश्चिम देखें तो 2,333 किलोमीटर है। तो इसके अनुसार आपका बी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपने अभी किया है। भारत की पूर्व से पश्चिम, अगला प्रश्न, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 2933 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की तट रेखा जो मुख्य तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई आपकी 6,100 यानी 6,100 किलोमीटर हो जाएगी, यानी 6100 किलोमीटर की कुल तटीय सीमा है। अगर तटीय सीमा इसमें जोड़ दी जाए, जो द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार लक्षद्वीप उनकी भी सीमा जोड़ दी जाए तो 7,516 किलोमीटर हो जाए। तो इसके अनुसार आपका इसमें ए ऑप्शन 12 का सही हो जाए। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% क्षेत्रफल को घेरे हुए है, जबकि विश्व के अधिकांश जो जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, जबकि हाँ विश्व की अगर जनसंख्या देखें तो 17.5% यहाँ पर निवास करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है, तो इसमें आपका यह 10.7% एरिया जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो पर्वत पहाड़ियों का विस्तार लगभग 29.3% भाग पर, भारत के कुल भूभाग के इतने भाग पर पर्वत पहाड़ियों का विस्तार। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो ये जो पठार का विस्तार है, भारत में अनेक पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इसके बाद मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, मालवा मेघालय का यानी शिलोंग का पठार है। तो अनेक पठार स्थित कह रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है। तो 16 का आपका ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। 27.7% पठारों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार। तो मैदानी विस्तार भारत में अनेक जो मैदान का विस्तार है। अगर भौगोलिक रूप से भारत का विभाजन किया जाए तो इसमें आपका उत्तर का हिमालय और जो विशाल मैदान, तो विशाल मैदान दो हैं इसमें, एक सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, उसके बाद गंगा यमुना यानी गंगा का विशाल मैदान, यमुना इसकी सहायक नदी है, और इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान।
तो मैदान जो है भारत में ये विशाल मैदान के अंतर्गत 3 मैदान है। सिंधु सतलज का मैदान, जिनका विस्तार पंजाब से लेकर के आसाम के क्षेत्रों तक है। इनमें सिंधु सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान बनाया गया है। तो 17 का आपका ऑप्शन इसमें लगभग मैदान का जो विस्तार है वह 43% है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जबकि पठार ये 27% है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक। तो प्रादेशिक जो जल सीमा यानी समुद्र तटों में है वह 12 समुद्री मील, ये भारत के पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में आती है। जो आधार जो रेखा होती है उससे इतनी दूरी तक भारत की जो है ये प्रादेशिक जल सीमा है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक जो है। तो ये 19 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये 24 मील हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो 20 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, यानी 200 समुद्री मील तक भारत अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है। इसके बाद जो समुद्र का विस्तार है वह सभी देशों के लिए खुला होगा, उस पर सभी देशों को समान अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। तो भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं, जिसमें आपका गुजरात है, के बाद गोवा है, फिर आपका महाराष्ट्र है, इसके बाद आपका केरल है, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है तथा पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र से सीमा बनाते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि जो है वो तट रेखा, यानी समुद्र से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है। तो 22 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात राज्य की सबसे लंबी मुख्य जो है तट रेखा। निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत में लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। तो भारत का जो विस्तार है वह हमने बताया आपको कि मुख्य भूमि का विस्तार है वह 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो है में स्थित है। 0 डिग्री देशांत जो अक्षांश रेखा इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत का विस्तार है। तो यानी जो कर्क रेखा है वह उसका विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा का विस्तार है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री के अंतराल पर आपका मकर रेखा का विस्तार। तो मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। अब हमने जो भारत पर चर्चा की, तो भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वह 8 डिग्री से लेकर के देखें तो 37 डिग्री है। अब आप देखिए 23 इसके मध्य में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब भारत जब इस 8 से 37 के मध्य आएगा तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरेगी। तो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है वह 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें जो पश्चिमी राज्य होगा वह गुजरात होगा। तो इसमें आपका गुजरात राज्य, फिर आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है। इसमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। तो ये लगभग जो 8 राज्य हैं इनसे भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। नहीं, 22 का तो आपका ये बी ही है। 23 नंबर प्रश्न है, इसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है। तो उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 का ए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा आपका गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें झारखंड हो जाएगा। 27 का आपका ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी बिंदु क्या है। तो 28 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, केप कैमोरिन, ये सबसे दक्षिणी बिंदु होगा। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल जो स्थल है वह कौन सा है। तो 29 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट, यानी 30 का आपका ऑप्शन सी। इसमें पार्सन पॉइंट भी कहा गया है, ला ही चिंग भी कहा गया है। वैसे इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया गया है, भूमध्य रेखा के निकटतम जो स्थित है वह आपका कैप कोमोरिन है, रामेश्वरम है, इंदिराकोल है। इंदिराकोल तो उत्तरी बिंदु है। इसमें आपका इंदिरा पॉइंट जो है 31 का सी सही हो जाएगा। यह भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो सबसे उत्तरी भाग इसमें इंदिरा कोल हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित में से जो आपका स्थित हो जाएगा यह है 33 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीपों यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप से अलग जो करता है वह पंबन चैनल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? तो आदम का पुल जिसे एडम ब्रिज जो है कहा जाता है, यह भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश मार्ग यानी 10 डिग्री चैनल किसे कहा जाए? तो 10 डिग्री जो चैनल है यह आपका अंडमान और निकोबार को जो है अलग करता है, इसको पृथक करता है, जो बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश भी है। डंकन पास किन के जो है बीच? तो डंकन पास जो स्थित हो जाएगा यह आपके दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य जो है हो जाएगा। और भारत में सक्रिय द्वीप जो है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो एकमात्र बैरन द्वीप है, यह आपके अंडमान निकोबार में ही स्थित है। इसके बाद नारकोंडम जो कि प्रसुप्त यानी शांत ज्वालामुखी है, वह भी अंडमान निकोबार में ही स्थित है। द्वीप है, द्वीप इसमें पूछा गया द्वीप क्या है? तो द्वीप क्या है? दमन के तट पर है, गोवा के तट पर है, गुजरात के तट पर या फिर महाराष्ट्र के तट पर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो 38 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह गुजरात के तट पर है। तो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, इन्हें जो है 26 जनवरी 2020 से अब संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इससे पूर्व ये अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका, भारत के जो दक्षिण में श्रीलंका जिसे पूर्व में सिलोन कहा जाता था, इसका पूर्ण नाम जो है सिलोन है, तो यह भारत से पाक जल संधि द्वारा पृथक होता है। पाक जल संधि, इसका नाम रॉबर्ट पाक के द्वारा जो है इसका नाम रखा, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया, पाक जल संधि। और चोल शासक राजेंद्र प्रथम, अगर इतिहास की बात करें तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा संपूर्ण जो श्रीलंका है उसके भाग पर अधिकार कर लिया गया था। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है, इंपॉर्टेंट है, अनेक परीक्षाओं में जो पूछ ली जाती है, मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण 1914 में ब्रिटिश भारत के द्वारा जो है किया गया था, ब्रिटिश भारत के जो शासक थे, वायसराय थे, उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जबकि इसमें जो अन्य धाराएं रेखाएं दी गई हैं, इसमें आपका रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य 1947 में बनी है। इसके बाद आपका डूरेंड रेखा, ये वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन उस समय ब्रिटिश भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य थी। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा है, 1947 में इसका जो है गठन किया गया था। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा। सुदूर पूर्व में म्यांमार ही स्थित है, और इससे जो सीमा बनाने वाले देश हैं उनके लिए ट्रिक हो जाएगा मन में, यानी मणिपुर है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है तथा मिजोरम। तो इसमें आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जो है ये सीमा बनाते हैं म्यांमार देश से। और म्यांमार से संबंधित अगर अन्य तथ्य देखें तो आंग्ल बर्मा युद्ध, जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय, तो लॉर्ड डफरिन ने बर्मा को ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो बर्मा है यानी म्यांमार है उसे ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत चीन के मध्य सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो उत्तरी सीमा पर जो खींची गई है यह आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर जो है ये खींची गई है। अगर बात करें चीन से जो लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं उनसे किस किस राज्य की सीमा लगती है, उनमें आपका लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपका सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य जो है आपके चीन से सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है, श्रीलंका के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा नहीं लगती। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। पाकिस्तान से देखते हैं आगे, पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले जो देश हैं उसमें आपका पंगू राज हो जाएगा, पंगू राज यानी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही अब लद्दाख राज्य जो पीओके से सीमा बनाता है उसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो पंगू राज्य हो जाएगा। ये इसमें आपका पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो 45 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप जो संपूर्ण भारत है
विश्व का पहला ऐसा भारत ही देश है जिसका नाम किसी सागर, जिसके आधार पर या जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया, जैसे हिंद महासागर। आप कहेंगे कि चीन सागर भी है, लेकिन चीन जो है वो जो दक्षिण जो पूर्वी चीन सागर है वो सागर है, महासागर नहीं। भारत में विश्व में जो है 5 ही महासागर हैं, जिसमें आप जिसके लिए ट्रिक हो जाएगी पैसा, यानी पैसा PAISA। इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर है, इंडियन ओशियन है। तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। अब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन से थे, तो इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, लेकिन श्रीलंका इसमें शामिल नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्र तटीय सबसे लंबी सीमा जो थी वह गुजरात की है, तो सबसे छोटी जो सीमा हो जाएगी वह गोवा की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। हमने ट्रिक बताई थी बचपन का सपना MBA, तो ये आपका बांग्लादेश ही इसमें सही हो जाएगा, जिसके साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इसके साथ सीमा बनाने वाले राज्य ABTMM यानी अब तम। तो इसमें आपका असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, सॉरी इसमें मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय जो सीमा है वह है अफगानिस्तान के साथ है, जिसकी कुल जो लद्दाख राज्य में लगती है 106 किलोमीटर। और 48 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें भूटान भी दिया गया है, जबकि भूटान के साथ जो भारत की सीमा है वह 699 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को निम्नलिखित जो भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने वाले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, वृहद मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है तथा सागर तटीय प्रदेश है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? क्या प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है या फिर समुद्र तटीय मैदान है? 50 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह भू आकृतिक दृष्टि से भारत का यह प्राचीनतम भाग, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो 51 नंबर का प्रश्न आपका ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। जो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में मिलती है, वही शिलांग का पठार है। इस मेघालय का पठार शिलोंग का पठार है, तो यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग काठियावाड़ है, मालाबार है, कोंकण है तथा कोरोमंडल तट। तो 52 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु राज्य में है, जो कि पूर्वी भाग पर स्थित है, पूर्वी तट पर यह समुद्र के स्थित है, बंगाल की खाड़ी। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी तट है वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 53 का आपका ऑप्शन बी राइट होगा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इसमें यह गोवा से दमन तक, क्योंकि भारत के अगर पश्चिमी भाग पर देखें तो अरब सागर है, तो अरब सागर का जो क्षेत्र है ये पश्चिम घाट का क्षेत्र है। इसमें अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर की जो ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है, और जिससे कहीं जैसे काठियावाड़ का तट, कोंकण का तट, मंगलुरु का तट और मालाबार का तट, जिसे अनेक जो भागों में विभाजित किया गया। तो गोवा से दमन का जो क्षेत्र है इसे कोंकण तट कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ये लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो यह इसमें आपका बैरन और नारकुंडम हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा, जो कि अंडमान निकोबार में बंगाल खाड़ी में स्थित है। न्यूमुर द्वीप कहाँ है? न्यूमुर जो आइलैंड है यह कहाँ स्थित है? 57 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है द्वीप है? तो इसमें आपका दमन है, दीव है, पुडुचेरी है या फिर दादर नगर हवेली। तो 58 का जो प्रश्न है इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीव क्या है? एक द्वीप है, एक आइलैंड जो गुजरात तट के आसपास स्थित है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह अंडमान निकोबार हो जाएगा। यहाँ पर जो सेलुलर जेल है यहीं पर हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी थे उन्हें वहाँ पर रखा जाता था, और इसे ही काले पानी की जो है सजा या काला पानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 60 है, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? क्या अरब सागर में है, बंगाल खाड़ी में है? तो यह अरब सागर में स्थित हो जाएगा। 60 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वीप स्थित है, द्वीप कहाँ स्थित है? ये तो पता है कि
ये गुजरात के तट के पास स्थित, लेकिन वहाँ कहाँ स्थित है, उसके निकट जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली का हिस्सा है। 62 नंबर प्रश्न है, भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? क्या न्यूमुर है, लक्षद्वीप है, गंगा सागर है या फिर रामेश्वरम है? तो 62 का आप सभी जानते हैं, डी ऑप्शन रामेश्वरम सही हो जाएगा। न्यूमुर भारत और बांग्लादेश के मध्य है, लक्षद्वीप अरब सागर का एक प्रवाल द्वीप है, गंगा सागर पश्चिम बंगाल में बनने वाला एक प्रमुख डेल्टा या क्षेत्र है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? तो 36 द्वीप इसमें हैं। और जो लक्षद्वीप है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है। आगे आ जाएगा अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो भारत दक्षिण एशिया का एक विशाल जो मरुस्थल है वह थार का मरुस्थल है। थार डेजर्ट है जो विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी मरुस्थल है। हालांकि अगर देखें विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह सहारा का मरुस्थल है। इसके बाद आप देखेंगे पेंटागोनिया का मरुस्थल है, अटाकामा के मरुस्थल जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। लेकिन हम बात करें थार मरुभूमि की, थार जो डेजर्ट है वह कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य में ही स्थित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि इसका विस्तार जो भारत के साथ साथ पाकिस्तान जो देश है उसमें भी है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत के द्वारा अपने अनेकों मिशन जो है दक्षिणी अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भेजे गए हैं। तो दक्षिण गंगोत्री भी उनमें से क्या है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी कहा जाता है? तो 66 नंबर का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, सियाचिन। सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी की संज्ञा दी गई है, जहाँ पर भारतीय सेना पाकिस्तानी जो सेना है या जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनसे लोहा लेती है। कोची का जुड़वा नगर क्या है? कोची का जुड़वा नगर कोची केरल का एक जो नगर है। 68 नंबर जो प्रश्न है इसके ऑप्शन दिए हैं, एर्नाकुलम है, अलवाई है, लेपी है या फिर कोट्टायम है। तो 68 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका सही आंसर एर्नाकुलम हो जाएगा। तो कोची का जुड़वा नगर एर्नाकुलम होगा। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो लद्दाख का वह अक्ष जिस पर चीन का अधिकार है उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई जो चीन है उसे कहते हैं। ध्यान रहे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है। इसके साथ ही गैर कानूनी ढंग से जो चीन के द्वारा पाकिस्तान ने जो है चीन को जो दिया था वह 5,180 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है जो चीन के पास है, इसे अक्साई चीन कहते हैं। इसके साथ गैर कानूनी रूप से भी 37,555 किलोमीटर का क्षेत्र पर जो है चीन ने कब्जा किया हुआ है, उसे हम अक्साई चीन कहते हैं। तो 69 का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी मरुस्थल जो ठंडे मरुस्थल है वह आपका लद्दाख ही हो जाएगा। 70 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। यानी लद्दाख जो डेजर्ट है वह केवल गर्म या उष्ण ही नहीं होते, ठंडे भी होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल में जब भी हमने चर्चा की है अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, अनेक भूभाग है जिस पर पाकिस्तान तथा चीन का अनाधिकृत रूप से कब्जा है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है, यानी प्राचीनतम भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें, भूआकृतिक दृष्टि से देखें तो भारत किस भूखंड का भाग था? तो यह भारत 72 नंबर का प्रश्न इसमें डी सही हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग। बताया जाता है कि आरंभ में जो पृथ्वी है वह दो ही जो विश्व के जो प्रमुख द्वीप हैं या महाद्वीप हैं ये सभी इकट्ठे ही थे। इसे गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड की संज्ञा दी जाती, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड की संज्ञा दी जाती थी। अंगारा लैंड के अंतर्गत आपका यूरोप है, इसके बाद एशिया है तथा उत्तर अमेरिका के जो क्षेत्र है, जबकि गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो भारतीय जो प्रायद्वीपीय है, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे जब विश्व का भूगोल करेंगे तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृतिक जो गतिविधियां हैं उसमें पृथ्वी महाद्वीपों की जो उत्पत्ति है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, उन सभी में जो इनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। 73 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो वह कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है? तो यह इसमें 73 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि इन सभी राज्यों से तो कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर जो स्थित देश है वह अगरतला हो जाएगा। उपरोक्त जो सभी प्रश्न हम करा रहे हैं, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम होना है, आरपीएफ एसआई का, इसके बाद एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो एग्जाम होने, वनडे एग्जाम जो भी होने, उनमें
इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्षेत्र नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है। भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, जबकि पठारी भाग 27.7% सही हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी यानी 47% है, तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा, सी। जबकि डी है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका नहीं, डी भी सही है, जबकि सी ही ऑप्शन इस विकल्प के अनुसार आपका गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो असत्य हो जाएगा वह सी ऑप्शन होगा, इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। पहला ऑप्शन उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल सही। जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल झारखंड जो राज्य हैं, इनमें क्रमशः सिंधु सतलज गंगा यमुना तथा आसाम जो सुदूर पूर्व है भारत का, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की नहीं है, जबकि यहाँ पर जलोढ़ तथा खादर मिट्टी का जो अधिकता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये तो सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इसका विस्तार 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये भी सही है। जबकि देशांतर की दृष्टि से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो भारत के राज्यों से अगर संबंधित अब तथ्य देखेंगे तो वह भारतीय राज्य कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यह 8 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक राज्यों को जो स्पर्श करता है वह उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो 80 जो नंबर प्रश्न है इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर केवल राज्य संबंधित पूछे तो आपके 8 राज्य हैं, लेकिन अगर केंद्र शासित भी दे दिया जाए तो 9 इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है तो आप 9 लिखेंगे, नहीं तो 8। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हैं। क्योंकि इससे पूर्व जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसमें धारा 370 खत्म करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को पृथक कर एक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव भी हुए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बहुमत मिला है वह सरकार वहाँ पर बना भी है। इसके साथ ही तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान के अनुसार न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण जो बंगाल की खाड़ी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 83, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, यानी क्षेत्रफल देखें तो विश्व का कुल 2.4% भारत के पास, लेकिन जनसंख्या विश्व की 17.5% है, जो कि वर्तमान में अगर देखें तो भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। लगभग 144 करोड़ की जनसंख्या भारत की हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये सही हो जाएगा। जबकि समुद्री सीमा जो मुख्य समुद्री सीमा है वह 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। देशांतरी विस्तार 68 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक नहीं है। यह है मुख्य भूमि। अगर भारत की मुख्य भूमि देखें तो 8 डिग्री से है, न कि 6 डिग्री से। तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आजकल यही प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि सत्य में आपको केवल एक बिंदु पता होना चाहिए, जबकि असत्य में चारों ही विकल्प आपको आपकी नॉलेज में होने चाहिए। तो 85 का आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें, कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के मध्य, जबकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामी उत्तर रेखा है। तो भारत की जो प्रमाणिक यामी उत्तर रेखा है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्ट मतलब ई मतलब ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत अवस्थित है। तो भारत जो अवस्थित है इसमें आपका अभी चर्चा हमने कई बार किया है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो गोलार्ध में स्थित है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा, वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। तो 89 का आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। नागालैंड की जो सीमा है
वह मिजोरम से नहीं लगती, जबकि मणिपुर जो राज्य है उसकी सीमा मिजोरम राज्य से लगती है। तो ए ऑप्शन 89 का आपका सही हो जाए। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? क्या आसाम है, नागालैंड है, भूटान है तथा जो है मणिपुर? तो इसमें आपका 90 जो प्रश्न है इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, जबकि आसाम और जो अन्य राज्य हैं उनकी सीमा इससे लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की सीमा नहीं लगती, नागालैंड इत्यादि राज्यों की इसकी सीमा लगती है। तो 90 का आपका ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगर बात करें भूटान की, तो भूटान जो सीमा बनाता है वो भारत के अनेक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। उसके लिए जो ट्रिक है वह हो जाएगी पास यानी पश्चिम बंगाल। पास ट्रिक हो जाएगी भूटान के लिए। अगर भारतीय राज्य से आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है या नहीं लगती है, तो इसमें आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, आपका आसाम हो जाएगा, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और चौथा आपका सिक्किम हो जाएगा। तो 4 राज्य हैं, यानी इसके लिए ट्रिक हो जाएगी पास, PAAS पास। ये भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। साथ ही सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अलग अलग जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसमें आपका नेपाल है, भूटान है तथा चीन है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें आप नहीं, 90 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। हमने भूटान संबंधी चर्चा किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन यानी बी जो है गलत हो जाएगा। तो 91 का आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाती? उत्तर प्रदेश से भी है, राजस्थान से भी है, गुजरात से भी है, लेकिन उड़ीसा जो राज्य है इससे मध्य प्रदेश राज्य की सीमा नहीं लगती है। इस खंड में यानी भारत की स्थिति एवं इससे संबंधित जो तथ्य हैं, भारत की स्थिति संबंधित जो प्रश्न है, इसमें काफ़ी प्रश्न है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। लगभग 160 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इसमें से हमने 92 प्रश्न जो है हल किए हैं। अगले जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उन अगले वीडियो में जो है हम करेंगे। सामान्य अध्ययन से संबंधित लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें जो भी प्रश्न है हर सब्जेक्ट का जो है अध्यायवार प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।